रामपुरा में विद्युत विभाग में कार्यरत 33 वर्षीय आउटसोर्स कर्मचारी मनीष पिता बाबूलाल आर्य की ड्यूटी के दौरान विद्युत पोल से गिरने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने रामपुरा के नाका नंबर 2 स्थित कॉलेज के सामने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के चलते मुख्य मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बताया गया कि मनीष को विद्युत पोल पर कार्य करने के लिए चढ़ाया गया था। आरोप है कि इस दौरान उसे आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए। काम करते समय वह पोल से नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। रामपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से उसे नीमच के निजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां बीती रात करीब 11 बजे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी संगठन और ट्रेड यूनियन ने विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष रमेश गरासिया और ट्रेड यूनियन नेता शैलेंद्र ठाकुर ने सवाल उठाया कि यदि आउटसोर्स कर्मचारी के विद्युत पोल पर चढ़कर काम करने का प्रावधान नहीं है, तो उसे किसके आदेश पर पोल पर चढ़ाया गया। उन्होंने सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर जोखिमपूर्ण कार्य करने का आरोप लगाया। संगठन पदाधिकारियों ने ये आशंका भी जताई कि पोल पर कार्य करने के दौरान मनीष को करंट लगा हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। चक्का जाम कर रहे परिजन और संगठन पदाधिकारी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, घटना की निष्पक्ष जांच और मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही परिवार के एक आश्रित को विद्युत विभाग में नौकरी देने की मांग भी रखी गई है। परिजनों के चक्का जाम के कारण मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ और दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यहाँ पे रामपुरा के बाजीपुरा का एक परिवार का सदस्य चला गया है और बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आज हमारा एक चिराग चला गया। इसलिए हम लोगों ने यहाँ धरने पे परिवार के कहने अनुसार सब कांग्रेस परिवार धरने पे बैठा है। इतना सा कहना है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। एक युवा लड़का जिसका आज जाना एक पूरे क्षेत्र के लिए ये शोक का विषय है। ये घटनाएं सतत चल रही है, ये आज से नहीं, अपन पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। कितने आउटसोर्स के कितने कर्मचारी चले गए, लाइनमैन भी हमारे बहुत सारे चले गए। मामला बहुत ही संगीन है। ये कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की लापरवाही है, जिसके कारण आज हमारा छोटा भाई मनीष आर्य हमारे बीच नहीं रहा। आज रेगर समाज का एक आंदोलन ही नहीं है, एक आक्रोश है कि इस प्रकार से जो लापरवाही आप सब ने बरती है, इसका मुआवजा हमारे इस परिवार को मिलना चाहिए। और रेगर समाज ने एक छोटा सा आंदोलन किया है। अगर ये प्रशासन नहीं सुनता है तो पूरे कलेक्टर का घेराव हमारे सकल समाज के द्वारा किया जाएगा। इसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि प्रशासन इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे और इन दोषियों जो अधिकारी हैं जिन्होंने इसको चालू लाइन पर चढ़ने के लिए बाध्य किया है, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके FIR दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। यही हमारे समाज के लोगों की मांग है। समाज के काम करने वाला लाइट पे जो इनको पता नहीं है कि यार खंबे पे कैसे चढ़ा जाए और क्या करना है, वो इनको पता नहीं होने के बावजूद इनको ऊपर चढ़ने के लिए बाध्य किया गया और चालू लाइन में, तो ये बड़ी लापरवाही है। हमारे पास जो संबंधित कर्मचारी है इस विभाग से, वो आकर के इन चीज़ों को हमारी मांगे पूरी करें लिखित में। हम धरना प्रदर्शन नहीं तो जारी रहेगा धरना प्रदर्शन। बचपन से हम लोग साथ रहे हैं और आज बहुत दुखद घटना हुई है कि जैसी जानकारी मिली कि मनीष हमारे बीच में अब नहीं रहा, बहुत दुख हुआ और तत्काल जो है हम लोगों ने इसको दिखवाया तो मालूम पड़ा है कि विभाग की एक बड़ी नेग्लिजेंसी रही है, एक बड़ी लापरवाही रही है कि चालू लाइन चालू थी और उस पर जो है मनीष जो है आउटसोर्स कर्मचारी था विद्युत विभाग का, उसको जो चालू लाइन में जो है ऊपर चढ़ाया गया और उसको मना कर रहा था। ऐसी जानकारी भी मिली है कि वो मना कर रहा था लगातार मौके पे कि लाइन चालू है यार, मेरे को मत चढ़ाओ। उसके बावजूद जो है उनको जो है उसके ऊपर चढ़ाया। तो पहली मांग तो ये है कि उसके जो दोषी हैं उनके खिलाफ जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए और अनुकंपा नियुक्ति की तो खैर हम बात करेंगे ही सही, अनुकंपा नियुक्ति देनी ही पड़ेगी, वो तो मैंडेटरी है। यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं उनके 3 लड़कियाँ हैं, सबसे बड़ी 5 या 6 साल की होगी। उसके लिए न्याय से गुहार यही चाहता हूँ मैं तो कि उन बच्चों को न्याय मिले। उनके लिए जो राशि न्याय द्वारा मिलना चाहिए वो उनको बराबर मिले। मैं 3 ही बच्चे उनके बच्चे हैं, अब उनके लिए भविष्य के लिए वो मांग करेंगे 1.5 लाख की। और जो सूचना प्राप्त हुई है उस अनुसार मनीष आर्य जो आउटसोर्स के कर्मचारी थे विद्युत विभाग में, उनकी गिरने से मृत्यु हो चुकी है।
वर्तमान में परिजनों से बात की जा रही है और जो भी नियमानुसार आर्थिक सहायता उन्हें प्राप्त होनी है वो सारे क्लेम्स उनके हम लोग सेटल कराने की कोशिश करेंगे। जांच पश्चात जो भी नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाएगी। ये जांच का विषय है कि किसकी उसमें चूक रही है या किसकी वजह से ये मृत्यु हुई है। जांच के पश्चात जो भी होगा वो क्लियर किया जाएगा। हाँ जी, मेरे को भी सूचना मिली थी सवेरे ही तो कि उनका स्वर्गवास हो गया है, तो मैं अभी आया हूँ यहाँ रामपुरा में। कंपनी की तरफ से उनको ग्रुप इंश्योरेंस है 5 लाख रुपए का, तो उसके लिए हम प्रोसेस करवा रहे हैं। और कर्मचारी राज्य बीमा आयोग की तरफ से भी उनको पेंशन मिलेगी, उनकी वाइफ को 7-8 हज़ार रुपये के करीब आजीवन पेंशन मिलेगी, तो उसके लिए भी हम प्रोसेस करवाने के लिए आए हैं। नहीं, 5 लाख का ही नियम सर, 5 लाख का ग्रुप इंश्योरेंस है। मैं पॉलिसी अभी उनकी फैमिली वालों को दे दूँगा। आउटसोर्स में अगर वो चाहते हैं कि उनके जो जिसका स्वर्गवास हुआ है उसकी जगह कोई लेना चाहता है तो उसको हमारी कंपनी की तरफ से उनकी जगह दे देंगे। वो भी आउटसोर्स में आएंगे। रामपुरा से शेख इसाक की रिपोर्ट।